लास्ट के 15 दिन बाकी है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। हमने 8th स्टैंडर्ड से एकदम सीरियस वाला एग्ज़ाम दिया नहीं है ऑफलाइन। हम उस बैच के हैं जो 8th से 10th में आ गए हैं, कभी ऑनलाइन दे दिया एग्ज़ाम तो कभी ऑफलाइन दे दिया, और एकदम सीरियस वाला एग्ज़ाम दिया नहीं। और जो सीरियस वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं वो कौन सा है? डायरेक्टली बोर्ड का एग्ज़ाम है। सो ऑब्वियसली आप बाकी जितने भी बैचेस गए हैं 10th के, उनमें से तो आप सबसे अलग हो। लास्ट ईयर वाले ने तो एग्ज़ाम दिया नहीं, आप तो दे रहे हो एग्ज़ाम, पर कितने टाइम बाद दे रहे हो? तकरीबन 2-2.5 साल बाद एग्ज़ाम दे रहे हो, और वो भी कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो? सीधा बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो। तो आखिर के 15 दिन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है बहुत सारे बच्चों को। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि लास्ट के 15 दिन में क्या किया जाए। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसको क्रैक करना कि लास्ट के 15 दिन में क्या करना है। लास्ट के 15 दिन में आपको सिर्फ एक ही बड़ी चीज़ करनी है, वो क्या है? रिवीजन। आप रिवीजन करेंगे। अब ये भी याद रखिए कि रिवीजन करना है इसका मतलब कोई नए कॉन्सेप्ट्स पर अभी जाए ना। अगर आपके कोई चैप्टर पूरी तरह से बाकी है, आपने उसको छुआ भी नहीं है, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई चैप्टर थोड़ा बहुत आता है, आपने पहले से पढ़ रखा है, कुछ चीज़ें नहीं आती तो चलो उसको सीख लो। कोई टॉपिक को कम्प्लीटली नए से शुरू करना इस टाइम पर टोटली रॉन्ग स्टेप है, इस पर जाना नहीं है। ग्रामर अगर आपने पहले से नहीं सीखा तो ये 15 दिन में सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। होगा क्या, मैं ये बताता हूँ। आपने फॉर एग्जांपल ग्रामर उठाया और किसी के पास ट्यूशन्स लगा ली, चलो मेरे को ग्रामर सिखा दो, पेपर में ग्रामर आता है। अब 15 दिन आपका पूरा ग्रामर सीखने में चला जाएगा, बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे फिर? तो इस बात को ध्यान में रखना कि ये हमें नहीं करना, ठीक है। तो करना कैसे है? दूसरा सवाल है कि भाई रिवाइज करते कैसे हैं? हाउ टू रिवाइज इन लास्ट 15 डेज। हाउ टू रिवाइज इन लास्ट 15 डेज, ठीक है ना। अब तो वॉर शुरू होने वाली है आपके लिए। अब तक बैटल लड़ रहे थे, ये तो वॉर है। तो 15 दिन की तैयारी भी तो वैसे ही होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम की तैयारी एग्ज़ाम के मोड में करो। इसका मतलब क्या? आपका पहला पेपर फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी बच्चों का हमारे यहाँ पर मराठी पेपर है पहला। तो अगर आपका मराठी का पेपर है ना पहला, तो अगले 15 दिन के अंदर आप जितने पेपर आपके बनते हैं, तकरीबन 9 पेपर्स आपके बनते हैं, लैंग्वेजेस, मैथ, साइंस, एसएसटी को मिलाकर। तो हर दिन एक पेपर देना है आपको। हर दिन क्या करना है? एक पेपर देना है, और उसी स्लॉट में उसी टाइम में एग्ज़ाम दे बैठकर जिस टाइम में आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आपको आदत हो जाए उसकी। क्यों? देखो, हम वॉर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उससे पहले उसकी प्रैक्टिस भी तो करते हैं। तलवार को तेज करते हैं, सामने वाले साथी के साथ मॉक ड्रिल करते हैं, लड़ कर देखते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, एंजाइटी आती है, सारे इमोशंस आते हैं। तो वही इमोशंस को रेप्लिकेट करो, प्रैक्टिस करो कभी ये लास्ट के 15 दिन में। क्यों? एकदम वॉर मोड में आ जाओगे ना तो एग्ज़ाम में जाओगे तो नॉर्मल लगेगा। रोज़ ही तो पेपर दे रहे थे। अगर पिछले 15 जो अभी आपके दिन हैं इसमें पेपर देते चले जाओगे, और उसके बाद जो दिन आएंगे उसमें तो पेपर देना ही है, तो उस मोड में आ जाओगे। वरना बोर्ड एग्जाम में जब पहला पेपर होगा ना तो बहुत अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। तो इसको याद रखना। इसीलिए पर डे पर पेपर देना शुरू करो, कल ही से पेपर देना शुरू करो। और कैसे पेपर देंगे? जिस सीक्वेंस में आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर्स आने वाले हैं उसी सीक्वेंस में पेपर देना शुरू करो। क्वेश्चन पेपर्स को देखो मत, रैंडमली अरेंज करो, और मतलब क्वेश्चन पेपर कहीं से भी मंगा लो पर उसको देखो मत। या कोई प्रैक्टिस पेपर, दूसरी प्रैक्टिस पेपर की बुक खरीद लो। नवनीत से किया तो टारगेट खरीद लो, टारगेट से किया तो नवनीत खरीद लो, या किसी से मंगा लो। बट पर डे, अभी अगले 15 दिन में पर डे आपको एक पेपर तो देना ही है। एक पेपर, एक एग्ज़ाम आपको लिखना है। अब इससे होगा क्या कि सुनो, इससे रिवीजन में कैसे हेल्प मिलेगी? देखो, जब आपका पेपर रहेगा ना तो आपके पास एक मकसद रहेगा, और जब भी किसी बच्चे के पास मकसद होता है ना तो वो बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करता है उसको, क्योंकि आपके पास एक विजन है, एक मकसद है, एक गोल है कि मुझे इस साइड पर जाना है, ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना है। अब सवाल ये आ सकता है कि एक बच्चा कहे सर मेरा तो पूरा पढ़ के हुआ नहीं है, पेपर दे के करूँगा क्या? अरे आपका जितना भी पढ़ के हुआ है, अगर आधा सिलेबस हुआ है तो आधे का पेपर दो, 75% सिलेबस हुआ है तो उसको रिवाइज करके पेपर दो, ताकि आपने जो भी पढ़ा उसका कन्फर्मेशन तो मिल जाए आपको कि आपको वो आता है। और अगर पेपर में सही से नहीं आया तो उसको रिवाइज करो, जहां भूल गए तो उसको रिवीजन करना, मिस्टेक जो होगी उसको सुधार लेना। तो ये बात को बड़ा ध्यान में रखना, हर दिन पेपर देने से आपका रिवीजन होगा। अब रिवाइज कैसे करें? मतलब आप सपोज करो कल 1 मार्च है और आप मराठी का पेपर देने वाले हो 10 से लेकर 2:30 बजे के दरमियान में, ठीक
ठीक है ना। तो जो भी आपका टाइमिंग है 3.5 घंटे का आपका जो टाइमिंग है आप लेंगे और उस पेपर को देंगे। तो आपको रिवाइज कैसे करना है आज के दिन पे, मतलब आज क्या है, मंडे है और आप ट्यूसडे को पेपर दे रहे हैं, तो रिवाइज कैसे करेंगे। रिवाइज करने के लिए कम से कम आपको किसी भी, कितना भी आपका सिलेबस हुआ हो, 50%, 75% या 100%, आपका कितना भी सिलेबस हुआ हो, बेयर मिनिमम आपको 7 से 8 घंटे लग सकते हैं पढ़ने के लिए। ये मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं उनको तो बहुत कम टाइम में भी वो रिविजन कर लेंगे, ठीक है। सपोज करके चलते हैं 9 आवर्स आपको पढ़ने के लिए लग रहे हैं, यानी कि आज मंडे है और आपको 9 घंटे देने हैं पढ़ने के लिए। तो 9 घंटे को आप कैसे डिवाइड करेंगे, अर्ली मॉर्निंग से शुरू करो, फजर की नमाज से या सुबह की प्रार्थना से शुरू करो, अर्ली मॉर्निंग पढ़ने बैठो। क्यों? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग पढ़ने बैठोगे ना, डिस्टर्बेंस क्या होता है, कम होता है। घर वाले ज़्यादा जागे नहीं होते हैं, दुनिया जागी नहीं होती है, दुनिया के काम देरी से शुरू होते हैं, अपना काम पहले शुरू करो। तो कितने बजे उठ जाओ, तकरीबन सुबह में 6 बजे उठ जाओ। 6 से लेके मैक्सिमम 8:30 तक का तो स्लॉट आपके पास होना चाहिए। इतना तो स्टार्टिंग में आपको पहले स्लॉट में पढ़ना ही है। सुबह 6 से लेके 8:30 के दरमियान में पढ़ना है। रात में अलार्म लगा के सो, रात में जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठोगे, समझ गए, ऐसे कह रहा हूँ। तो सब ये सुबह से इससे शुरू किए। आज का तो दिन गया हमारा, ये स्लॉट तो हमारे लिए चला गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। 6 से 8:30 पढ़ लिए, उसके बाद अब अपने हिसाब से स्लॉट को डिसाइड कर सकते हो। 1 घंटे का ब्रेकफास्ट का ब्रेक ले लो, शावर का ब्रेक ले लो, 1-1.5-2 घंटे का, फिर शुरू हो जाओ, ठीक है। सपोज करो आपने अगला स्लॉट शुरू किया 10:30 से लेकर 1 बजे तक ले लो उसको, ये दूसरा स्लॉट हो गया। फिर 1 बजे छोड़ दो, 3 बजे तक आ जाओ, लंच वंच कर लो, फिर 3 से 5 में बैठ जाओ, 3 PM to 5 PM या 6 PM तक बैठ जाओ, ठीक है ना। ये 3 स्लॉट आपके हो जाएंगे। यहाँ 2.5 घंटा हो रहा है, यहाँ 10 से 1 में 2 घंटा होता है, तो 10:30 से 1 है तो 1.5 घंटा हो रहा है। 2.5 घंटा और 1.5 घंटे कितने हो गए, 3-4 घंटे हो गए। 4 घंटे और यहाँ पे 3 घंटे कितने हो गए, 7 घंटे हो गए आपके। 6 को छोड़ दिए, अब 9 पे बैठ जाओ या 8 से बैठ जाओ, 8 बजे से लेके 10 बजे तक बैठ जाओ और लास्ट के 1 आवर में रिवाइज़ कर लो, 10 PM to 11 PM में रिवाइज़ कर लो और उसके बाद सो जाओ। और अगले दिन फिर सुबह उठो, फिर रिवीजन करो और फिर सपोज करो अगले दिन पेपर देने वाले हो तो उस दिन पर 10 से 2 में या जो भी आपका टाइमिंग है उस बोर्ड के टाइमिंग के हिसाब से पेपर दे दो। तो ये आपका फोकस रहेगा, गोल रहेगा कि मेरे को कल पेपर देना है खुद से, तो आप अपने आप आपका रिवीजन शुरू होगा और हर दिन आपका एक बुक भी रिवाइज हो जाएगी या आपने जितना पढ़ा है वो भी रिवीजन हो जाएगा और आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा मैं क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ। ऐसे प्रिपेयर करो कि वो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम ही है और आपको डेडिकेटेडली बैठ के देना है और ऐसी जगह पर दो एग्ज़ाम जहाँ डिस्ट्रैक्शंस कम हो। ध्यान रखना बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम पर रिवीजन करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात ये कि आप ऐसी जगह पर प्रैक्टिस करें, ऐसी जगह पर स्टडी करें जहाँ पर लोगों की रीच कम हो, जो आसपास के आपके लोग हैं वो जल्दी आपके पास ना आ सके। अगर किसी के घर में एक कमरा अलग से है वहाँ वो पढ़ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ नहीं होता तो आप अपने ट्यूशन सेंटर या कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ लो या कोई और जगह जहाँ पर आप आराम से पढ़ सकते हो तो वहाँ पढ़ो। दूसरी बात, अपने डिस्ट्रैक्शंस को अपने आप से बहुत ज़्यादा दूर रखो कि सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है हमारे लिए वो क्या है, मोबाइल फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन को अपनी रीच से इतना दूर रखो कि वहाँ जाने में तुमको कंटाल आ जाए और तुम वो मोबाइल को उठा न लो। तीसरी चीज़, छोटे भाई बहन कजिन्स को इस समय के लिए दूर रखो। कोई शादी में ना जाओ, फास्ट फूड मत खाओ ताकि तुम्हारी तबीयत ना ख़राब हो जाए। खाना भी बराबर खाओ, ज़्यादा खाना खाओगे तो नींद आएगी। अपने आप को हाइड्रेट रखो। ये सारी बातें याद रखना, भले से छोटी छोटी बातें हैं पर रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो अगले 15 दिन में सिर्फ और सिर्फ हर दिन एक पेपर दो, रिवीजन करो, तगड़ा रिवीजन करो। आपको जल्दी उठना है और जल्दी सोने का मंत्र अपना लो और एकदम एग्जाम मोड में आ जाओ ताकि जिस दिन आप 15 मार्च को जब पहला पेपर लिखने जाओगे तो ऐसा लगना चाहिए कि यार ये तो मेरा रोज़ का काम है, मैं तो ये रोज़ पेपर देता हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में